आपने भले ही स्लाइडिंग विंडो के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये पर्टिकुलर वेरिएशन मांग की भी फेवरेट है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको हल्की सी ग्लिम्स दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरी स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, लेकिन ये हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ के माइनस फंक्शन ऑफ के माइनस 1। तो ये पर्टिकुलर वेरिएशन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको एक एरे दी गई होगी और आपको एक इंटीजर की दी गई होगी। आपको बतानी है कि इस एरे में काउंट ऑफ सब एरेज कितने हैं, जहां जो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो के बराबर होंगे, राइट। जैसे इस केस में के की वैल्यू 2 है, तो मेरी आंसर हो जाएगी 7। मतलब ये पर्टिकुलर एरे में ये सारे सब एरेज हैं जहां पे काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 2 है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ रहा होगा, राइट, जहां क्या करोगे ना, सारे सब एरेज एक्सट्रैक्ट कर लोगे और देखोगे कौन से ऐसे सब एरेज हैं जहां मेरी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 2 के बराबर है, और उन सारे सब एरेज रिटर्न कर दोगे, राइट। लेकिन उस केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी ना, वो आएगी n², राइट। क्या होगा, इंटरवल को बोल दे कि आपको इसे ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करनी है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके दिमाग में स्लाइडिंग विंडो आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो अगर आप लगाओगे ना, यहाँ पे जैसे आप कोशिश करोगे, आई पॉइंटर यहाँ रखोगे, जे पॉइंटर यहाँ रखोगे, जे पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे, एंड देन जहां पे भी मेरी कंडीशन इनवैलिड होगी, दैट इज काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मेरे के से ज्यादा हो जाएंगे, आप ये वाले को आगे बढ़ा दोगे, और जहां भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बराबर होंगे उसको आप ऐड कर लोगे। जो नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो है वो एक्जैक्टली के लिए काम नहीं करेगी। तो आपको एक्जैक्टली के अगर निकालना, आपको क्या करना होगा ना, आपको करना होगा एटमोस्ट के माइनस एटमोस्ट के माइनस 1, काउंट ऑफ सब एरेज विद एटमोस्ट के डिफरेंट इंटीजर्स माइनस काउंट ऑफ सब एरेज कंटेनिंग एटमोस्ट के माइनस 1 डिफरेंट इंटीजर्स। अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगी। यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 2 माइनस 1। तो हम एटमोस्ट 2 के लिए निकाल के देखते हैं, राइट। तो मेरी आई हो जाएगी यहाँ, जे हो जाएगी इनिशियली यहाँ, राइट। एंड देन हम देखेंगे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कितने हैं, 1 है, तो ये मेरी काउंट में स्टोर हो जाएगी, दैट इज काउंट की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। एंड देन प्लस करेंगे। अब जे मेरे पास आगे बढ़ गई, जे आगे बढ़ गई, तो अब काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कितने हैं, 2 हैं, जो कि एटमोस्ट 2 को वैलिडेट कर रही है। तो इस केस में काउंट ऑफ सब एरेज कितनी हो जाएगी ना, एक ये कितनी होगी, 2, तो हम 2 ऐड कर दिए। अब 2 निकला कैसे ना, मेरी जो करंट सब एरे की जो लेंथ होगी ना, वही हम आंसर में ऐड कर रहे हैं, राइट। अब जे फिर एक से आगे बढ़ जाएगी। अब देखो, अब भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स 2 के बराबर है, तो हम कितना ऐड करेंगे ना, 3 ऐड करेंगे। 3 कैसा है ना, 1 ये, 2 ये और 3 ये, जे को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कितना है ना, 2 के बराबर है, राइट। तो अभी हम कितना ऐड करेंगे, 4, दैट इज प्लस 4 करेंगे। 4 कैसा है ना, 2 1 2 2 1 2 और 1 2 1 2, इन सब में जो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है वो एटमोस्ट 2 है। देन अगेन हम जे को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, अब मेरी कंडीशन इनवैलिड होगी, बिकॉज काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स अब 3 के बराबर हो गए, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अभी भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स 3 के बराबर है, तो फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी इनवैलिड हो रहा है, फिर से आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, अब वैलिड हो गया, तो अब कितना ऐड करेंगे ना, 2। अगेन हम जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को आगे बढ़ा दिया, जे बाहर चलेगी, तो मेरी आइटरेशन खत्म होगी। सम कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। आप ये खुद से करना, एटमोस्ट के माइनस 1, दैट इज एटमोस्ट 1 के लिए निकालना, आपकी निकल करके आएगी 5, तो 12 माइनस 5 करोगे, आंसर में निकल जाएगी 7।